हेलो ऑल द ब्यूटीफुल पीपल्स एंड माय सपोर्टर्स, स्वागत है आपका अभिजीत की दुनिया में। अगर मैं आपसे कहूं कि ढलते शाम के वक्त इन ताज़ी हवाओं के साथ नदी के ऊपर तैरते हुए कुछ खा के उस पल का मज़ा लिया जाए तो कैसा लगेगा। बिल्कुल आप सोच ही रहे होंगे, सोच कर ही आपको इतना मज़ा आ रहा होगा, तो फिर अगर उस चीज़ का आनंद लेंगे तो कैसा मज़ा आएगा आपको। बिल्कुल मैं बात कर रहा हूँ हमारे कांचनजंगा रेस्टोरेंट की, जो असम का सबसे पहला फ्लोटिंग रेस्टोरेंट है। बोगीबिल ब्रिज जो कि डिब्रूगढ़ में है, उसके नीचे ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर ये स्थित है, जिन्हें बनाने वाले हमारे मिस्टर गौतम बोरदोलोई जी ने, जिसे हम द रोड मैन ऑफ असम भी कहते हैं, उन्होंने ये रेलवे से जो है ये ज़मीन का हिस्सा लेके बनवाया था। रेलवे ने भी जो है प्रोत्साहित किया था उन्हें कि आप बनाइए इसे, और क्योंकि राज्य जो है आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है और ताकि हमारे अर्थशास्त्र में कोई दिक्कत ना आए, इसलिए हमारे जो रेलवे के इंडियन रेलवेज जो है ना, उन्होंने मिस्टर गौतम को जो है बहुत मदद किया था इसमें। इसकी खासियत जो है उस रेस्टोरेंट, फ्लोटिंग रेस्टोरेंट जो है, उसकी खासियत यह है कि वो एक पर्यटक स्थल है। बाहर से लोग उसे आते हैं देखने के लिए और देखकर उसका आनंद लेते हैं, क्योंकि उसकी खूबसूरती का जो है कोई मात्रा नहीं होता है। और मैं आपको बता दूं, इस रेस्टोरेंट को बनाने के बाद 150 बेरोजगार लोगों को नौकरी मिला था। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अभी इंडियन रेलवेज ने ऐसा ही काम कर दिया है जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। उन्होंने अभी इस रेस्टोरेंट के मालिक को नोटिस भेजा है ताकि ये रेस्टोरेंट जल्द से हटाया जाए। अब आप क्या कहेंगे, क्या ये रेलवे सही कर रहा है? क्या हमारा इंडियन रेलवे सही कर रहा है? और ये बात क्यों हुआ है मैं आपको बता रहा हूँ। इंडियन रेलवेज का कहना है कि मिस्टर गौतम जो है वो इंडियन रेलवेज को पेमेंट नहीं कर रहे हैं, जो कि रेंट है ना, रेंट पे नहीं कर रहे हैं। आपको तो लग ही रहा होगा कि फ्री में आजकल कौन क्या देता है, करेक्ट। पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि मिस्टर गौतम जो है हर महीने 1 लाख रुपए इंडियन रेलवेज को दे रहे हैं एज ए रेंट, और अब इंडियन रेलवेज उस 1 लाख को 4 लाख में बदलने की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उन्हें 4 लाख रुपए चाहिए तभी वो ये चला सकते हैं। तो आप ही बताइए, इसमें नौकरी का वैसे ही इतना ज़्यादा प्रॉब्लम था, अब एक और झंझट उस पर। मतलब कोई अगर कुछ अच्छा करना भी चाहे किसी के लिए, तो भी मतलब ऐसे इंसान इसमें रुकावट डालते हैं कि जिसके अंदर अच्छा कुछ आता है ना करने के लिए, वो भी करने से इनकार कर देते हैं। 6 महीने पहले रेलवेज ने खुद कहा था और प्रोत्साहित किया था मिस्टर गौतम को कि आप जो है ये नेक काम कीजिए, और अब ये खुद अपने बात से ही मुकर रहे हैं। मतलब अचानक से इन्हें क्या हो जाता है मुझे कुछ समझ नहीं आता है, और बिल्कुल आपको भी समझ नहीं आया होगा। इसमें कोई अगर किसी को कुछ दे रहा है वो वापस कैसे मांग सकते हैं। मैं एक युवा होने के अनुसार मेरा यही गुजारिश है इंडियन रेलवे से कि आप ये जो नीति है अपना, ये जल्द से जल्द हटाएं और हमारे जो आसाम के युवा हैं उनको प्रोत्साहित करें और उनको प्रेरणा दे आगे बढ़ने की, ताकि मिस्टर गौतम जैसे और जो लोग हैं जो अच्छा कुछ काम करना चाहते हैं ना, उनके अंदर ये रहे कि हाँ, कुछ अगर करना चाहूँ तो गवर्नमेंट हमारे साथ होते हैं, ठीक है, हमें पावर मिलता है। वो चीज़ अगर इंसान के अंदर होगा तो वो बहुत कुछ हमारे राज्य के लिए और देश के लिए बहुत कुछ करना चाहेंगे। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक होगा, उस पर क्लिक कीजिए। वो एक पेटिशन है, उस पर साइन करके असम वासियों का मनोबल बढ़ाए और मानवता का जो है एक उदाहरण बने। जय हिंद, जय भारत, जय आयोग।